नरेंद्र मोदी के धनबाद दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं में काफी उत्साह है। भाजपा के नेता लगातार सभा स्थल में चल रही तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजनीत सिंह सहित कई बड़े नेता सभा स्थल पहुंचकर जायजा लिए। इस बाबत सांसद पीएन सिंह ने कहा कि 1 मार्च को धनबाद में प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक सभा होगी, लाखों लोग जुटेंगे। पूर्व मेयर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सालों में कुशल नेतृत्व इस देश को दिया। उनके धनबाद आगमन को लेकर धनबाद वासियों में भारी उत्साह है। रागिनी सिंह ने कहा कि पीएम के धनबाद आगमन को लेकर धनबाद की जनता में जबरदस्त जोश दिख रहा है। क्या तैयारी चल रहा है वो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं, पूरे धनबाद वासियों के लिए ये उत्साह है, जो खुशी, जो लहर सबके अंदर दिख रहा है, ये अद्भुत है। और धनबाद वासी और पूरे बेसब्री से ये पल का इंतजार कर रहा है कि श्री राम प्रभु विराजमान होने के बाद पहली बार धनबाद की धरती पर उनका आगमन हो रहा है। तो सभी लोग उनका भव्य स्वागत के लिए लगे हुए हैं और बेहतर से बेहतर कार्यक्रम इसको लेकर सभी जनप्रतिनिधि हाल का उद्घाटन तो वो करेंगे, लेकिन क्या लग रहा है कि धनबाद या झारखंड के लिए कुछ सौगात भी देंगे क्या? नया जब भी आते हैं कुछ ना कुछ सौगात देते ही हैं। 19 में आए थे और हाल का जो उन्होंने वादा किया था कि 24 में हम लोग पूरा करके देंगे, तो यही खासियत है उनका। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। 24 में आज कई लोग, हजारों की संख्या में लोग वहाँ रोजगार कर रहे थे। कहीं ना कहीं सभी लोग को आभार प्रकट करने का ये सौभाग्य। कल मीटिंग किए थे बिहार मीटिंग में कार्यकर्ताओं के साथ में, झरिया विधानसभा से भीड़ आने की उम्मीद? बिल्कुल, हम लोग 30 से 40 हज़ार के भीड़ की व्यवस्था हम लोग किए हैं। सभी क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक हुई थी और हमारे अपने संगठन से सभी लोगों को हम लोग बोले हैं और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र से यहाँ आएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुने और उनका धन्यवाद देने का अवसर मिला है। सभी लोग बहुत उत्साह से, मुझे नहीं लगता कि हम लोग को बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करना है। लोग जो सुन रहे पहले से तैयार है उनको आभार प्रकट करने के लिए। हमारे लिए धन्यवाद उत्साहित है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने 10 साल का एक कुशल नेतृत्व देश को दिया है और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी और जो लोअर तबके के लोगों को का जो अंत्योदय का काम उन्होंने किया है, उसके साथ साथ विराट आध्यात्मिक काम भी और करके उन्होंने देश को ऊर्जान्वित किया है। 22 जनवरी के बाद जिस उधर मंदिर निर्माण को प्रधानमंत्री जी का कद काफ़ी उस कुर्सी से काफ़ी बड़ा हो गया है, जिस कुर्सी पे वो आज विराजमान है। और उसके बाद पहली बार वो धनबाद आ रहे हैं और आने के बाद धनबाद की जनता उनको पूरा हाथों हाथ उनके दर्शन करना चाहती है, उनके दीदार करना चाहती है कि जिस शख्सियत ने सारे मंदिर जितने भी हम लोगों के महाकाल थे, उज्जैन थे, सबों का जीर्णोद्धार किया और जीर्णोद्धार करने के बाद रामलला का गृह प्रवेश करवाया अबू धाबी में, जहाँ कभी कोई सोच नहीं सकता था। घंटी में लिकोप्लास्ट लगा करके लोग घंटी बजाते थे, वहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण और पूजा अर्चना और मंत्रोच्चारण के साथ जिस तरह से असंभव काम को इन्होंने संभव किया है, ऐसे अवतरित पुरुष का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, धन्यवाद इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव कितना प्रभावशाली रहेगा? देखिए, ये चुनाव प्रभावशाली की बात ही नहीं है। सभी मन बना चुके हैं कि 2024 में किनको प्रधानमंत्री बनाना है। कहीं कोई स्कोप नहीं, माइंड के किसी कोने में किन्हीं को जरा सा भी स्कोप नहीं है कि आप सेकेंड थॉट दें। सेकेंड थॉट का कोई स्कोप ही नहीं है। ये चुनाव हम लोग 2014 में और 19 में लड़े थे, उस समय ही हम लोग 24 का के साथ बिछा चुके थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की हर सटीक चाल बहुत अग्रिम डिज़ाइन रहती है। ये चुनाव के वक्त इनकी कोई डिज़ाइन नहीं रहती। जो सिंदरी पूरा वीरान पड़ा हुआ था, हर कारखाना का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे, तो क्या लगेगा फिर सिंदरी करोना? देश के प्रथम प्रधानमंत्री और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा वो शिलान्यास किया गया था और उसको फिर से सुंदर बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया और नई टेक्नोलॉजी के साथ आज वो फर्टिलाइज़र फैक्ट्री चालू हो गई है। किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी सौगात है जो यूरिया की क्राइसिस
झेल रहा था और उसमें काफ़ी कम हुआ है क्राइसिस में। इसलिए किसान भाई भी उस मामले से खुश हैं, हम लोग भी खुश हैं कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री में पुनर्जीवित हो। भीड़ की बात करें तो भीड़ क्या उम्मीद है आने की? कोडरमा गिरिडीह से लोग आएंगे? हर तरफ से लोग आएंगे, पूरे तीनों लोकसभा से और उसके बाद से भी लोग आएंगे। एक अपने से स्वतः इच्छा से लोग यहाँ पर आए, उनको जानकारी देने का, उनको निमंत्रण देने का और विभिन्न प्रकार से प्रचार के माध्यम से उनको यहाँ पर दूसरे तरह के जो लाभार्थी हैं, गरीब तबके के लोग जिनको संसाधन की कमी है, उनके लिए संसाधन भी बनाने का हर एक जगह प्रयास किया जा रहा है। और इस तरह से जो हम लोगों का है कि एक बहुत बड़ी सभा हो, वह सभा को हम लोग सफल बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे सभी विधायक, हमारे सभी पदाधिकारी लगे हुए हैं। हर एक पॉकेट से, किस पॉकेट से लोग निकलते हैं जो एक साथ एकत्रित होकर 150 संख्या में, उनके भी हमारे कार्यकर्ता टोली कहाँ से निकलेगी उसकी देखभाल कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। तो यह दोनों प्रकार से एक प्रचार माध्यम से लोग कैसे अपना स्वतः आने का काम करें, और दूसरा जो दूर के हैं, दराज के हैं, उनको आने का संसाधन नहीं है, उनको संसाधन बनाने का भी प्रयास। हर्ल का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे, साथ में क्या लग रहा है कि झारखंड को कुछ नया सौगात भी देने को? हर्ल का उद्घाटन सिंदरी में हर्ल का उद्घाटन सिंदरी में होगा। जो अभी तक व्यवस्था है उसमें दुर्गापुर प्रधानमंत्री जी आएंगे हवाई जहाज से, वहाँ से हेलीकॉप्टर से सिंदरी जाएंगे हर्ल और वहाँ उद्घाटन करेंगे। फिर वहाँ से यहाँ धनबाद हवाई अड्डे पर जनसभा होगी, यहाँ पार्टी का कार्यक्रम होगा। कुछ नया सौगात देने की, नई सौगात का सुन लीजिए ना। और अभी भारत सरकार के जो फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं वह कल सिंदरी पहुंच जाएंगे और वह सारी व्यवस्था को देखने का स्वतः काम कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री मनोज खैरिया जी अपने से आकर सिंदरी की व्यवस्था को देखने का काम करेंगे। यहाँ भी हमारे जो कहीं कष्ट न हो यहाँ तक पहुँचने के, उसके लिए जगह जगह पर रास्ते भी बनाने का काम हवाई अड्डा पर हो रहा है ताकि उनको कष्ट न हो और वह आकर सभा स्थली पर पहुँचकर माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन को सुन सकें, उनका अभिनंदन करें।